Very good morning to all of you, my dear students of class 9th. As we already started the chapter Nazism and Rise of Hitler, but in the mid of the chapter, so many students told me, sir, some topics of electoral politics are left. So please, firstly, complete all that so that they could complete the chapter. So that's why I stopped the videos of this chapter and made the video of electoral politics. So I hope that chapter is already completed, but here again we have to read the chapter Nazism and Rise of Hitler. That is the story of Germany. So in this slide of video we will read about the birth of Weimar Republic, and in the last video already I have told you about some terms. That is the basic term of this chapter, that genocidal war. I told you how this run in Germany and how brutal killing of the people that was. सो बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को हम जान लेते हैं पहले। क्योंकि जो जर्मनी था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 तक चला, इसमें वो ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था, उसके साथ मिलकर अलाइज के खिलाफ, अलाइज में कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया, इनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ा, है ना। तो लेकिन शुरू में ना जर्मनी अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा जमा रहा था, काफ़ी पावरफुल कंट्री था जर्मनी, ऐसा नहीं है कि आसान था। लेकिन जर्मनी जो था मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। शुरू में उसने फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया, तो लगने लगा था कि जर्मनी इस युद्ध में हारने वाला नहीं है। लेकिन तभी क्या हुआ कि यूएस की एंट्री हो गई, अमेरिका की एंट्री हो गई उस समय। द अलाइज स्ट्रेंथेंड बाय यूएस एंट्री इन 1917। तो 1917 में अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश करता है अलाइज की तरफ से, जिससे वो मजबूत होते हैं, एंड डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। और 1918 ईस्वी में नवंबर के महीने में जो सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी शामिल था, ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। किसके कारण, अमेरिका के एंट्री होने के कारण। लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि जर्मनी जो है वो काफ़ी मजबूत है और वो ये इस वार को जीत जाएगा। So after the defeat of imperial Germany and the abdication of emperor, तो वहाँ का जो राजा है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना। और उसके बाद नेशनल असेंबली जो है मेट एट वेमर, वेमर वहाँ का एक जगह का नाम है जहाँ पर नेशनल असेंबली जो वहाँ पर पहले गवर्नमेंट चलाती थी, अब वो मिलती है, एंड एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। वहाँ पर एक नए सिरे से एक संविधान लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है कि अब आगे देश कैसे चलेगा फेडरल स्ट्रक्चर के तहत। फेडरल स्ट्रक्चर वैसा होता है जैसा हमारे यहाँ अभी चलता है, जिसमें आपको लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। उसी तर्ज पे वहाँ पर भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग वेमर रिपब्लिक का नाम देते हैं। ओके, so deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal universal votes cast by all adults including women। अब वहाँ पर जो भी डिप्यूटीज थे जो जर्मन पार्लियामेंट में चुने जाते थे, जिसको रीचस्टैग भी कहा जाता था, तो वहाँ पर अब वो वोट के आधार पर, यानी वोटिंग राइट्स दे दिया गया, वोट के आधार पर वो चुने जाते थे। यानी कोई अपने मन से वहाँ पर जो था डिप्यूटी नहीं बन सकता था। अब वहाँ पर महिलाओं सहित वहाँ के जो नागरिक थे वो चुनकर उनको कहाँ भेजने लगे, रीचस्टैग में भेजने लगे, यानी पार्लियामेंट में भेजने लगे। और इस तरह वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, वेमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स, वेमर रिपब्लिक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो कंट्रीज थे, है ना, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइज, उनको देख लेते हैं। तो अलाइज में सबसे पहले कौन था, रसिया था, है ना। और उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ये क्या थे, अलाइज पावर्स थे। और जबकि सेंट्रल पावर में देखें तो आपको जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, है ना, और ये देश हो गया। ये जो थे वो आपको सेंट्रल पावर में थे। और अलाइज ये थे, डिफरेंट कलर से दिखाया गया है, कि जो आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा है ना, वो जो है आपको अलाइज को दिखा रहा है। और जो येलो कलर से दिखाया गया है वो कौन से देश हैं, वो सेंट्रल पावर्स हैं। तो इन्हीं दो गुटों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जिसमें जर्मनी की हार हुई, यानी सेंट्रल पावर्स की हार हुई थी। और उसी के बाद वेमर रिपब्लिक बना था कि आगे यहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट चलाया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात स्टूडेंट्स।